नमस्ते। आज हम हिंदू समय गणना के ऊपर चर्चा करेंगे। हमें अंग्रेजी टाइम के बारे में तो पता है, किंतु हिंदू शास्त्र समय को किस प्रकार गिनता है? हिंदू शास्त्र के अंदर समय को गिनने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे हम सेकंड, मिनट इत्यादि शब्द का उपयोग करते हैं, उसी भांति हिंदू किन शब्दों का उपयोग करता है? हम यह भी देखेंगे कि मनुष्य और देवताओं के समय में क्या डिफरेंस है तथा मनुष्य के बराबर ब्रह्मा जी का कितना समय होता है। ये सब कुछ आज हम बिल्कुल डिटेल के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू समय की शुरुआत की जाती है एक निमिष से। एक निमिष माने एक पलक झपकाने जितना समय, और ऐसे 15 निमिष से एक काष्ठा बनती है। जैसे 60 सेकंड से एक मिनट बनती है, उसी भांति ऐसे 15 निमिष से एक काष्ठा बनती है। ऐसे 30 काष्ठाओं से एक कला बनती है, और ऐसे 30 कलाओं से एक मुहूर्त का समय होता है। जब ऐसे 30 मुहूर्त बीतते हैं, तब एक दिन और रात बीतते हैं। दिन के अंदर 15 मुहूर्त और रात के अंदर भी 15 मुहूर्त। ऐसे 15 दिन को हम एक पक्ष कहते हैं। हमें पता है कि हमारे धर्म के अंदर 2 पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष माने जब रात को चांद दिखता है, और कृष्ण पक्ष माने रात को जब चांद नहीं दिखता। और ऐसे 2 पक्षों को मिला के ही एक मास बनता है, जिसे हम एक महीना भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्षों को मिला के एक मास बनता है, और ऐसे 6 मास से एक अयन होता है। हमारे धर्म के अंदर 2 अयन माने जाते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये दोनों 6-6 मास के होते हैं, और ये दोनों मिलके ही 2 अयन मिलके ही एक वर्ष होता है। माने उत्तरायण और दक्षिणायन मिलके एक वर्ष होता है, जिसके अंदर 12 महीने होते हैं, क्योंकि अयन 6-6 मास के होते हैं जो 2 होते हैं। तो ये हमने देखी मनुष्य की समय गणना, कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार गिना जाता है। निमिष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास और अयन, और लास्ट में वर्ष। अब हम देखते हैं कि मनुष्य के बराबर देवताओं का समय कितना होता है। हमने देखा कि एक अयन जो है वो 6 मास का होता है। तो ऐसे 6 मास के एक अयन के बराबर देवताओं का एक दिन होता है, और उतनी ही एक रात्रि भी। माने हमारे एक वर्ष के बराबर, मनुष्य के एक वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। जब धरती लोक पे उत्तरायण होता है, तब देवताओं का दिन होता है, और जब पृथ्वी पे दक्षिणायन होता है, तो देवताओं की रात्रि होती है। हमारे 6 मास के बराबर उनका एक दिन, और उतने ही 6 मास के बराबर एक रात्रि, दोनों को मिला के एक दिन, पूरा एक दिन बनता है। और हमारे यहाँ एक वर्ष बीत जाता है। माने जब हमारे यहाँ एक वर्ष बीत जाता है, तब उनके यहाँ सिर्फ एक दिन होता है। ये हमने देखा मनुष्य और देवताओं का समय, कि मनुष्य के एक वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। अब हम देखते हैं ब्रह्मा जी का समय। तो ये हमने देखा मनुष्य और देवताओं के बीच का समय। अब हम देखने वाले हैं ब्रह्मा जी के समय को। मनुष्य, देवता और ब्रह्मा जी के समय में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, ब्रह्मा जी का जो समय है ना, उसमें और हमारे समय में लाखों वर्षों तक का डिफरेंस रहता है। इसलिए हम एक एक वर्ष करके उसे नहीं गिन सकते। इस कारण हमें सीधा 4 युगों से इसकी गिनती शुरू करनी पड़ेगी। हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे धर्म के अंदर 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग के वर्ष है 17,28,000, त्रेता युग के 12,96,000, द्वापर युग के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000 वर्ष। अब ये जो चारों युग है ना, इसकी समष्टि को अगर इन्हें हम एक साथ बोलना चाहे, तो उसे चतुर्युग बोला जाता है। और इनकी मिला के जो वर्षों की गिनती है, वो है 43,20,000 वर्ष। माने एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है। जब एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्कर पूरा होता है, तब 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं। जब हमारे यहाँ इतने वर्ष बीतते हैं ना, तब देवताओं के यहाँ 12,000 वर्ष बीत जाते हैं, क्योंकि हमारे एक वर्ष के बराबर उनका एक दिन होता है, वो हमने अभी देखा। अब जब हमारे यहाँ ऐसे 1,000 चतुर्युग बीत जाते हैं, 43,20,000 वर्ष 1,000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन होता है। माने 1,000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, और उतनी ही उनकी रात्रि भी होती है। माने टोटल देखे तो 2,000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन और रात समाप्त होते हैं। यहाँ पे आप चतुर्युग को याद रखिएगा कि चारों युगों को एक साथ में चतुर्युग बोला जाता है। तो ये हुआ मनुष्य, देवता और ब्रह्मा जी का। मनुष्य के 1,000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर क्या क्या व्यतीत होता है, यह देखते हैं।
क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु आते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हम एक दिन को विभाजित करने के लिए 14 मनुओं का उपयोग करते हैं। इसमें एक मनु के समय को एक मनवंतर कहा जाता है। अब इस एक मनवंतर का समय 71 से कुछ अधिक चतुर्युगों का होता है। चतुर्युग माने चारों की समष्टि। 71 से ये कुछ अधिक क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उस एक दिन के अंदर 14 मनु आते हैं। इसलिए अगर आप 1000 बटा 14 करेंगे तो 71.43 आएगा। अब ये जो ऊपर का 43 है, इसी कारण हम कहते हैं कि 71 से कुछ अधिक चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। अब इस एक मनवंतर का समय हम मनुष्य वर्ष के आधार पे देखें तो वो होता है 30,67,20,000। अब इस 30,67,20,000 जो है वो एक मनवंतर का समय है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर। इसी कारण यदि इस रकम का हम गुना 14 करें तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर जितना समय है उतना हमें मिल जाएगा। अब तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूँ। यदि है तो आप नोट बना लीजिए या फिर इसे पीछे करके भी देख सकते हैं। यदि हम ब्रह्मा जी के दिन का कार्य देखें तो जब दिन शुरू होता है तब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ब्रह्मा के दिन में सृष्टि बनती है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तब नैमितिक नामक प्रलय होता है। प्रलय भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होने पे नैमितिक नामक प्रलय होता है। बाकी के तीनों प्रलयों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि हम ब्रह्मा जी की आयु की बात करें तो वो होती है उनके 100 वर्ष। याद रखिए हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर उनका सिर्फ एक दिन होता है और उनकी जो आयु है वो उनके 100 वर्ष है, माने बहुत ज्यादा समय होता है। अब इस ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है उसे हम 2 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, जिसे पराद्व कहते हैं। एक पराद्व बराबर 50 वर्ष होते हैं, माने ब्रह्मा जी के जो आयु है उसके अंदर 2 पराद्व आते हैं 50-50 वर्ष के। इस समय वर्तमान के अंदर ब्रह्मा जी का एक पराद्व बीत चुका है और दूसरा पराद्व अभी प्रारंभ हुआ है। माने हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी का अभी 51वां वर्ष चल रहा है। अब ये सब कुछ मैं अपने आधार पे नहीं कह रहा हूँ, वरना आप कहेंगे कि तुमने तो ब्रह्मदेव की आयु बता दी, बड़े ज्ञानी हो। नहीं, ये सब कुछ शास्त्र के आधार पे, पुराणों के आधार पे है। पुराणों पे आपका विश्वास है या नहीं वो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। मैंने सिर्फ आपको उतना बताया जो पुराणों की मान्यता है। और जब ये 100 वर्ष ब्रह्मा जी के बीत जाते हैं तब उनकी भी मृत्यु हो जाती है और फिर नए जन्म में नए ब्रह्मा आते हैं। इसलिए गीता के अंदर भी कहा गया है कि ब्रह्मलोक तक के सारे लोग परावर्ती है, माने वहां पे मृत्यु का राज है। ब्रह्मदेव की भी मृत्यु होती है, फिर ब्रह्मलोक में रहने वाले लोगों की तो बात ही क्या करनी। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए ये हमें कमेंट करके बताइए। तब तक जय श्री राम।